अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज की ना मेरी टू डू लिस्ट ज़रा लंबी थी। मुझे घर में भी आज काफ़ी काम थे और शाम में मुझे बाहर भी जाना था, तो उसकी भी मुझे तैयारी करनी थी। तो आज मैं ना अपने टाइम से ना काफ़ी पहले उठ गई थी ताकि सारे काम टाइम से हो सकें। सबसे पहले मैंने बेडशीट चेंज की, पिलो कवर वगैरह चेंज की। और जब आप बेडशीट चेंज कर देते हैं ना तो रूम खुद ब खुद सिमटा सिमटा सा लगने लगता है। उसके बाद रूम समेटने के बाद फिर मैं वॉशरूम में आ गई थी सारी स्लीपर्स लेके, क्योंकि मेरी डेली की रूटीन में ये ज़रूर शामिल है कि मैं स्लीपर्स लाजमी धोती हूँ। हमारा घर क्योंकि मेन रोड पर है ना, तो हमारे घर काफ़ी ज़्यादा डस्ट आती है और ये स्लीपर्स अगर यूज़ ना भी हो ना तो इन पर रोज़ाना इतनी धूल मिट्टी आ जाती है कि इन्हें रोज़ धोना ना लाजमी हो जाता है। और क्योंकि बच्चों के 15 से स्कूल भी स्टार्ट होने वाले हैं ना, तो साथ साथ मैं उसकी भी तैयारी करती जा रही थी। यहाँ पर मैंने बच्चों के बैग्स भी धो लिए थे, साथ में मैंने उनके लंच बॉक्स वगैरह भी धो लिए थे। अच्छा, ये बैग्स मैंने 3 साल पहले बच्चों के लिए थे और ये अब तक बिल्कुल सही थे, तो मैंने सोचा है कि इस साल ये चेंज नहीं करूँगी, नेक्स्ट ईयर चेंज करूँगी, इस साल यही वाले चलाऊँगी। इन सारे कामों से जब मैं फ्री हुई हूँ ना, तो यहाँ पर बच्चे भी उठ गए हैं और यहाँ पर मैं उनके लिए नाश्ता रेडी कर रही हूँ। और हमारे घर क्योंकि कोई भी चाय नहीं पीता ना, तो रोज़ रोज़ ये सोचना कि नाश्ते में क्या बनाना है ना, बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। जब मैं रात में सोने के लिए लेटती हूँ ना, तो नेक्स्ट डे का मेन्यू ना मैं रात में ही डिसाइड कर लेती हूँ कि नाश्ते में क्या बनाना है, दोपहर के खाने में क्या बनाना है, शाम में क्या बनाना है। और रात में ही मैंने सोच लिया था कि कल के नाश्ते में ना मैं पैनकेक्स बनाऊंगी। बस फिर फटाफट से मैंने पैनकेक्स का बैटर रेडी किया और साथ में मैंने यहाँ पर आम काट लिए थे, क्योंकि कोई चाय तो पीता नहीं है, इसलिए मुझे कोई जूस या शेक वगैरह बनाना पड़ता है। तो आज मैं मैंगो शेक बना रही हूँ। यहाँ पर नाश्ता रेडी हो गया था, फिर मैंने हस्बैंड को नाश्ता दिया, बच्चों को नाश्ता करवाया। और मुझे ना पैनकेक्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, मैं नहीं खाती हूँ, तो फिर मैंने बस शेक ही पिया है। उसके बाद मैंने किचन वगैरह क्लीन किया और शाम में क्योंकि हमें एक फैमिली गैदरिंग में जाना है ना, तो यहाँ पर मैं बच्चों के कपड़े डिसाइड कर रही हूँ कि क्या पहना कर लेकर जाना है। और यहाँ मैंने जोहा को ये फ़्रॉक पहनाई है। ये फ़्रॉक पहले आयशा ने पहनी थी, फिर आयज़ा ने पहनी थी, और अब इसके बाद जोहा को ना ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट आ रहा था, तो मैंने डिसाइड किया कि यही जोहा को आज पहनाऊँगी। उसके बाद बारी थी मैचिंग के शूज़ निकालने की। जोहा के पास कोई भी सिल्वर कलर के शूज़ नहीं थे। उसके बाद ये शूज़ ना बहुत पुराने बचपन के आयशा के थे, ये मैंने निकाले ना तो इसकी कंडीशन सही नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने कहा कि इस पर कोई DIY करते हैं और इसको ही बिल्कुल ड्रेस से मैच कर देते हैं। अच्छा, ड्रेस में जिस कलर के फ्लावर्स है ना, उस कलर का सेम नेल पेंट मेरे पास था, तो फिर आगे का जो शूज़ का पोर्शन है ना, वो सारा मैंने नेल पेंट से कवर कर दिया है, क्योंकि वही पोर्शन सबसे ज़्यादा ख़राब हो रहा है। उसके बाद मैंने शूज़ को थोड़ा सा और फैंसी लुक देने के लिए ना छोटे छोटे से नेल पेंट से मैंने इसमें डॉट्स बना दिए थे। और ये मेरा शूज़ जो है ना, ये रेडी हो गया था। उसके बाद मैंने दूसरे पे भी इसी तरह से सेम पेंट कर दिया था। अच्छा, ये था शूज़ का फाइनल लुक। ये इतने ज़्यादा नीट तो नहीं लग रहे थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराने थे ना, तो इस पर नेल पेंट भी बहुत मुश्किल से लगा था, लेकिन इतने ये बेहतर हो गए थे कि आज के दिन के लिए तो ये चल ही जाएंगे। शादी से पहले मुझे किसी भी फैमिली फंक्शन या इवेंट में जाना होता था ना, तो सुबह से मेरी तैयारियां ही चलती रहती थी। लेकिन शादी के बाद जाहिर सी बात है, आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। अब माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरी 3 बेटियाँ हो गई हैं, तो पहले जो है वो मुझे होता है कि पहले मैं इनकी तैयारी कर दूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी तैयारी करूँगी। मेरा हाल तो ना अक्सर ऐसा हो जाता है कि मुझे कहीं जाना होता है ना, तो अक्सर अब मैं नेल पेंट लगाना भूल ही जाती हूँ, और कभी एंड टाइम पर लगाने लगती हूँ ना, तो मुझसे पहले ये तीनों आकर बैठ जाती हैं कि हमारे लगाएं। तो मैंने सोचा कि आज इनको टाइम से पहले ही लगा देती हूँ, ताकि ये एंड में मुझे तंग ना करें। और यहाँ पर हमारे घर 14 अगस्त की तैयारियां होना शुरू हो गई हैं, ग्रीन लाइट्स वगैरह लगना शुरू हो गई हैं। और ये लाइट्स ना हमने रबीउल अव्वल में ली थी, तो इसका ये फ़ायदा हो गया था कि ग्रीन थी ये, तो रबीउल अव्वल में भी काम आ गई, और अब 14 अगस्त में भी ये काम आ गई हैं। और ये वीडियो क्योंकि मैं घर के अंदर से रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो इसका लुक इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये बाहर से बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। बस अब यहाँ पर मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ। तीनों बच्चों के यहाँ पर मैंने कपड़े प्रेस कर लिए हैं। अच्छा, वैसे मेरी अक्सर कोशिश होती है ना कि तीनों को मैं सेम ड्रेस पहनाऊँ, लेकिन आज ना मैं तीनों को डिफरेंट डिफरेंट ड्रेस पहना रही हूँ। तीनों को मैं आज अलग अलग लुक दे रही हूँ। आयशा को ना मैंने टॉप के साथ टाइट्स पहनाया है, साथ में मैंने उसका पर्ल वाला हेयर स्टाइल बना दिया है। अच्छा, आयज़ा को मैंने जो है वो टॉप के साथ स्कर्ट पहनाई है, साथ में मैंने उसको जो है वो नेट के स्टॉकिंग्स पहनाया और उसका भी मैंने पर्ल वाला हेयर स्टाइल बनाया है। जोहा को मैंने फ्रॉक पहनाई है और साथ में मैंने उसका छोटा सा जूड़ा बना के पीछे एक बड़ी सी बो लगा दी है, तो उसका हेयर स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। और यहाँ पर ये तीनों एक्शन मार मार के ना वीडियोस बनवा रही हैं। बच्चों के हेयर स्टाइल बनाते बनाते, उनकी वीडियोस बनाते बनाते ना इतना ज़्यादा टाइम हो गया था कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था कि मैं अपनी गेट रेडी विद मी की कोई वीडियो बना सकूँ। और ऑलरेडी जो ड्रेस मैंने पहना है ना, उसकी बहुत सारी मैं गेट रेडी विद मी की वीडियोज़ बना चुकी हूँ, तो मैंने कहा इसको स्किप कर देते हैं आज। बस फिर फटाफट से हम जाने के लिए निकल गए हैं। रास्ते से हमने केक लिया, उसके बाद यहाँ पर हम लोकेशन पर पहुँच गए और हम आए थे आज इब्ने बतूता। अच्छा, इब्ने बतूता एक दफ़ा हम पहले भी आ चुके हैं और यहाँ पर आज हम सेकंड टाइम आए हैं। वैसे जब भी हमारे घर में कोई भी फैमिली गैदरिंग होती है या इवेंट होता है ना, तो मैं हमेशा सबसे लेट पहुँचती हूँ, लेकिन आज इत्तेफाक से ना मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि टाइम पर पहुँच गई थी।
जिस फंक्शन में भी ना ज़ोहा की खाला आती है ना तो मेरे तो मज़े हो जाते हैं। मतलब कि ज़ोहा की तरफ से तो मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाती हूँ। मतलब कि उसको संभालना, उसका खिलाना पिलाना सब फिर उसकी खाला ही करती हैं। अच्छा, ये जो रेस्टोरेंट है ना ये 3 फ्लोर्स पर बना हुआ है। ग्राउंड फ्लोर पर जो है वो फैमिली हॉल है। अच्छा, जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर एक तरफ फैमिली हॉल बना हुआ है और एक तरफ ओपन टू एयर एरिया है। फर्स्ट फ्लोर पर ना यहाँ पर इन्होंने प्यारी सी एक टक शॉप बनाई हुई है। साथ में यहाँ पर बच्चों की थोड़ी बहुत राइड्स हैं और एक्टिविटीज़ वगैरह हैं। और इससे जो ऊपर पोर्शन है ना वहाँ पर रूफ टॉप बना हुआ है। अच्छा, हमारा जो इवेंट था ना वो फर्स्ट फ्लोर के फैमिली हॉल में था, क्योंकि बारिशों का सीज़न हो रहा है इसलिए हमने ओपन टू एयर नहीं रखा था कि ऐसा ना हो कि फंक्शन के बीच में बारिश होना शुरू हो जाए। यहाँ पर सब लोग जमा हो गए थे। उसके बाद हमने बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह ली, बातें शातें की, वीडियोज़ वगैरह बनाई। खाना हमने यहाँ का इंजॉय किया। खाना बहुत ही मज़े का था, सारी चीज़ें टेस्ट में बहुत अच्छी थी। खाने वगैरह से फ्री होने के बाद ना फिर हम रूफ टॉप पर आ गए थे ताकि यहाँ भी हम थोड़ी बहुत पिक्चर और वीडियोज़ वगैरह बना सकें। लेकिन अभी हमें यहाँ आए हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि तेज़ बारिश होना शुरू हो गई थी और फिर फटाफट से हम नीचे आ गए। ओवरऑल हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। खाना भी अच्छा था, एम्बियंस भी इसका बहुत अच्छा था। लेकिन इनकी सबसे जो हमें अच्छी बात नहीं लगी वो ये थी कि इनके पास सॉफ्ट ड्रिंक कोई भी जो है वो लोकल या पाकिस्तानी अवेलेबल नहीं थी। इसलिए फिर हमने सॉफ्ट ड्रिंक को स्किप कर दिया था। लेकिन जब भी मैं बाहर का खाना खाती हूँ ना तो मुझे सोडा की ना बड़ी क्रेविंग होने लगती है। तो फिर सोडा पीने के लिए वापसी में हम थर्स्टी सोडा आ गए थे। यहाँ का सोडा ना हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है। मैंने यहाँ का लीची फ्लेवर मंगवाया था, जहाँ से अपने इमली आलू बुखारा, और बच्चों ने अपनी अपनी पसंद के मंगवाए थे। सारे फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छे थे। तो यहाँ का हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। तो अब जब भी हमें सोडा पीना होगा ना तो अब हम यहाँ पर ही आएंगे। अब बस हम घर की तरफ वापस आ रहे हैं और आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा गुजरा। मतलब कि सुबह में मेरे सारे काम भी हो गए और शाम का जो इवेंट था ना वो भी बहुत अच्छे तरीके से हो गया। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।